नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ लेखराम लारे। हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बीकॉम सेकेंड ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आए। तो अभी जो मैं आप लोग को क्वेश्चन बताऊँगा वो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले के बारे में बात करूँ तो मैं आप लोग को क्वेश्चन होमवर्क दिया था। क्या आप लोगों से जो क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था वह क्वेश्चन आप लोग से बना? क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 यही दिया था ना। 20 तक दिया था मैं क्वेश्चन होमवर्क में। तो बना नहीं बना मेरे को कमेंट करके बताएंगे। बना होगा तो अच्छी बात है, नहीं बना होगा तो कमेंट करके बताओ। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो दिया उसमें मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो मैं अभी आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो उस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। ये जो क्वेश्चन बताऊंगा आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन 2-4 बार आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आप भी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अच्छे से बताऊँगा और थोड़ा यहाँ तक आएंगे, ठीक है। पूरा भरेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो ठीक, तो आए टॉपिक पे आए। ओके चलो टॉपिक पे आते हैं। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ मैं। कौन सा बोला था मैं आपको? क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है, इसी को पहले पढ़ते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बता रहा हूँ मैं, आप अपने बुक में निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ठीक है। चलो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 455 में मिलेगा। ठेका खाता का क्वेश्चन नंबर 22 बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से क्वेश्चन नंबर 22 बताया जा रहा है। ओके चलो पढ़ूं। निम्न सूचनाओं से वर्ष 2014-15 के लिए ठेका खाता तैयार कीजिए। करेंगे, ओके ठीक है। ठेका मूल्य कितने का? 5 लाख का। ठेका कितने में लिया है? 5 लाख में ले लिया। ठेका कितने में ले लिया? 5 लाख में, ठीक है। सामग्री क्रय किया है कितने का? 80,000 रुपये का। स्टोर से निर्गमित सामग्री कितने का है? 70,000 का। जितने भी सामग्री आएंगे सब किधर आ जाएंगे? खरीदा या निर्गमन वाला विकलन पक्ष में आएंगे, ठीक है। श्रम का भुगतान किया कितने का? 30,000 का, ये भी आपका विकलन में आ जाएंगे। प्रत्यक्ष व्यय है 40,000 का, ये भी आपका विकलन में आ जाएगा। अप्रत्यक्ष व्यय 5,000 का, ये भी आपका विकलन में आ जाएंगे। अब उसके बाद प्राप्त रोकड़ प्रमाणित कार्य का कितना? 80%। मतलब प्राप्त रोकड़ आपको निकाल करके दे दिया कितने का? 2 लाख रुपए का। और प्रमाणित कार्य का 80% बोला, मतलब जो 2 लाख दिया है ना वो प्रमाणित कार्य का 80% है। मतलब हमको प्रमाणित कार्य निकालना होगा। जैसे कि मैं पहले आप लोग को बताया था वैसे आप लोग निकालेंगे। अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो समझो यहाँ पर प्राप्त रोकड़ कितने का है? 2 लाख का। प्रमाणित कार्य आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो 80% दिया है। और उसके बाद अप्रमाणित कार्य कितने का? 40,000। अप्रमाणित कार्य कितने का? 40,000 का। सामग्री स्टोर्स को वापस कितने का? 4,000 रुपये का। कार्यस्थल पर सामग्री, कार्यस्थल पर सामग्री का मतलब होता है शेष सामग्री। उसके बाद है 1 जून 2014, अंडरलाइन कर लो। 1 जून, अरे सॉरी मैं नीचे आ गया, अलग में आ गया मैं। कार्यस्थल पर सामग्री कितने का? 3,000 का। उसके बाद अदत्त मजदूरी कितने का है? 5,000 का है। सामग्री अग्नि से नष्ट सामग्री कितने का है? 4,000 रुपये का है। ये सब किधर आ जाएंगे? समाकलन में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है भवन का निर्माण कार्य 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ हुआ, ठीक है। इस दिन हमारा काम प्रारंभ हुआ है। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? 1 जून 2014 को, अंडरलाइन कर लो, 1 जून 2014 को 40,000 रुपये लागत का प्लांट ठेके पर निर्गमित किया गया। देखो हम काम कब स्टार्ट किए? 1 अप्रैल को। लेकिन हमारे कार्यस्थल पर, मतलब हमारे जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर प्लांट कब आया? 1 जून 2014। तो हम डेट अगर पकड़ेंगे तो 1 जून 2014 को ही पकड़ेंगे। देखेंगे डेट तो 1 जून 2014 को ही देखेंगे, ठीक है जी। क्योंकि प्लांट कब आया है? 1 जून 2014 को आया है, तो 2014 1 जून को हम देखेंगे, ठीक है। ये प्लांट का हो जाएगा, ठीक है। डेट दिया मतलब प्लांट पर ह्रास लगाना है, नीचे दिया होगा, देखेंगे, ठीक है जी। तो 1 जून 2014 को हमारा प्लांट का लागत कितने का है? 40,000 का। प्लांट आपका किधर आ जाएंगे? विकलन में। बस डेट को हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, फिर इसका नोट में आगे करा दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएंगे 30/11/2014 को। 30/11 का मतलब क्या होता है? नवंबर। 30 नवंबर 2014 को 2,000 रुपये लागत का प्लांट अन्य ठेके को निर्गमित किया, हस्तांतरित किया। मतलब यहाँ पर अन्य ठेके को प्लांट भेजा है, किसी अन्य को भेजा है। तो जब भी प्लांट किसी अन्य को हस्तांतरण करेगा तो किधर आ जाएंगे? समाकलन में आ जाएंगे। किधर आ जाएंगे? समाकलन। प्लांट को हस्तांतरण किया तो किधर आ जाएंगे? समाकलन में आ जाएंगे, ठीक है जी।
और कब किया है? 30/11/2014। इसका भी डेट आपको माइंड में रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट है। प्लांट का डेट माइंड में रख करके आप क्वेश्चन बनाएंगे। अगर प्लांट को हल कर रहे हो, प्लांट वाला टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन में बोला गया प्लांट और उसमें डेट दिया, तो डेट को माइंड में आपको रखना होगा। अब उसके बाद बोल रहे 1000 का प्लांट चोरी में चला गया, 500 रुपये का प्लांट नष्ट हो गया, 2000 रुपये लागत का प्लांट 2200 रुपये में बेच दिया गया। उसी में से 2000 रुपये का प्लांट 22000 में बेच दिया गया। सॉरी, 2000 का प्लांट 2200 रुपये में बेच दिया गया बोले, ठीक है। प्लांट पर प्रति वर्ष 10% का ह्रास लगाया जाता है, ठीक है जी। चलो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब 12 महीने का, ठीक है। तो इसमें डेट दिया है, तो डेट के आधार पर हम ह्रास लगाएंगे। डेट है ना, तो डेट के आधार पर ह्रास लगाएंगे, डेट के आधार पर उस पर ह्रास लगाया जाएगा। जितने भी प्लांट रहेंगे ह्रास हम लगा देंगे, ठीक। चलो, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में ठेका कितने में लिया है? लगभग 5 लाख में ठेका लिया है। उसके बाद सामग्री है, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष मजदूरी है, आदत व्यय, दुनिया भर का छोटा मोटा खर्चा है। अब उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहला, इसमें प्रमाणित कार्य निकाल करके नहीं दिया है, तो आपको क्या करना होगा? प्रमाणित कार्य निकालना होगा, ठीक है, जो प्राप्त रोकड़ में से निकल जाएंगे, जैसे पहले करते थे, ठीक। अब उसके बाद आगे क्या है? अप्रमाणित कार्य इसमें निकाल करके दे दिया है। अब उसके बाद इसमें प्लांट लाया, तो प्लांट कब लाए? 1 जून 2014 को प्लांट लाए हैं। कहाँ? अपने जगह पर। तो जिस दिन प्लांट लाया उसी दिन से उस पर क्या लगाएंगे? ह्रास लगाएंगे, ठीक है। तो प्लांट पर ह्रास लगाने के लिए बोल रहे हैं 10% ह्रास लगा करके, तो 10% 1 जून से, तो 1 जून से हम क्या कर देंगे? 31 मार्च तक उसमें क्या लगा देंगे? ह्रास लगा देंगे, ठीक है, वो लग जाएगा। अब उसके बाद इसमें से कुछ सामग्री जल करके राख हो गया, किसी को वापस किया, हो सकता है कोई प्लांट इसमें नष्ट हो गया, कोई चोरी हो गया, ये हुआ। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में एक प्लांट था 2000 का, जो 40,000 आया, उसी में से 2000 का प्लांट है, जिसको कितने में बेच दिया? 2200 रुपये में बेच दिया, तो बेच देंगे हम भी। अब उसके बाद और महत्वपूर्ण बात इसमें और कुछ है, जिसको मैं सीधे क्वेश्चन पे बताता हूँ, ठीक है। तो चलो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? ठेका खाता, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, ठेका खाता। तो यहाँ पे हमारा ठेका खाता बनेगा। ऐसा ये हो जाएगा आपका विवरण, और ये हो जाएगा आपका राशि, ये फिर से हो जाएगा आपका विवरण, और ये हो जाएंगे आपका राशि, ठीक। अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करें, किधर से स्टार्ट करेंगे? समाकलन से। सबसे पहले क्या आ जाएंगे? चालू कार्य खाता को, ये हमारा हेड है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो आता है वो क्या है? प्रमाणित कार्य। सबसे पहले क्या आता है? प्रमाणित कार्य। तो प्रमाणित कार्य इसमें निकाल करके नहीं दिया, आपको क्या करना होगा? निकालना होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर प्रमाणित कार्य निकालते हैं। यहाँ पर प्रमाणित कार्य निकालेंगे, तो मैं इसको बांट दिया, इतने हिस्से में बटा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? NTA, नोट्स टू अकाउंट, कार्यविधि लिख देंगे, वर्किंग नोट लिख देंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे। इस प्रश्न में हमको प्रमाणित कार्य निकाल करके नहीं दिया है, तो हमको निकालना होगा। निकालेंगे तो किसमें से निकलेगा? प्राप्त रोकड़ से। किसमें से निकलेंगे? प्राप्त रोकड़ से। पहले कुछ वीडियो में मैं बता चुका हूँ, कुछ पार्ट, पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट से भी मैं बताया कि प्रमाणित कार्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आप लोग अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि कैसे निकलेगा। और अगर रेगुलर वीडियो नहीं देख रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखोगे तो उसको भी देखिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर प्रमाणित कार्य निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख दो पहला, प्रमाणित कार्य की गणना। प्रमाणित कार्य की गणना, ठीक। तो प्रमाणित कार्य की क्या करेंगे? गणना करेंगे। एकदम सिंपल तरीका से बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जिसको निकालेंगे उसको लिख देंगे प्रमाणित कार्य। प्रमाणित कार्य के बाद इक्वल करेंगे। किस में से निकलेंगे? प्राप्त रोकड़ में से। तो प्राप्त रोकड़ हमारे बुक में कितने का दिया है? 2 लाख का। प्राप्त रोकड़ कितने का दिया बुक में? बोलो बोलो, कितने का दिया? 2 लाख। तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा हमारा प्राप्त रोकड़? 2 लाख। ये कितने % का है? 80% का। तो भैया अगर हम काम कर रहे हैं तो हम पूरे 100%, हाँ ओके, मैं थोड़ा सा 2 मिनट आ रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट आ रहा हूँ। आप लोग भी रुकना, 2 मिनट आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ तो चलो, मैं थोड़ा सा कुछ काम से चला गया था, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ। जैसे हम किस में थे, हमको इस क्वेश्चन में प्रमाणित कार्य नहीं दिया है, ठीक
ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, प्रमाणित कार्य निकालना होगा। तो प्रमाणित कार्य निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे NTA मतलब नोट्स टू अकाउंट, शॉर्ट में लिखा हूँ मैं पहला प्रमाणित कार्य की गणना। अब प्रमाणित कार्य निकालेंगे, एकदम शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। आप इसको जबकि जमा करके भी निकाल सकते हो, जबकि वाले बता दूंगा कोई क्वेश्चन में, लेकिन अभी शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रमाणित कार्य निकालेंगे। तो प्रमाणित कार्य निकालने के लिए हम जिसको निकालेंगे सबसे पहले उसको फ्रंट में लिखेंगे, प्रमाणित कार्य इक्वल। प्रमाणित कार्य किस में से निकलेगा, रोकड़ में से, प्राप्त रोकड़ से मिलेगा। तो प्राप्त रोकड़ बुक में दिया कितने का, 2 लाख रुपए का। प्राप्त रोकड़ बुक में देखिए कितने का दिया, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख आ जाएंगे। अब ये प्रमाणित कार्य कितने का है, 80% का है कि नहीं, 80% है। हमको कितना परसेंट चाहिए भैया, 100%। क्यों, अब देखो मैं आपके यहाँ काम किया हूँ तो भैया मैं आपसे पूरा पेमेंट लूँगा कि 50% लूँगा कि 40% लूँगा, मैं पूरा 100% लूँगा ना। तो 100% लूँगा तो क्या करेंगे, 80 को हटा करके क्या करेंगे, यहाँ पर 100% करेंगे, मतलब 100। और बट्टे में कितने का दिया, 80, तो बट्टे में लगा देंगे 80। इसको हल करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 2,50,000 रुपये। मतलब हमारा प्रमाणित कार्य कितना निकलेगा, 2,50,000 रुपये निकल गया प्रमाणित कार्य। तो यहाँ पर आ जाएंगे प्रमाणित कार्य, एक कार्य को हटा करके मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रमाणित कार्य हमारा कितना आ गया, 2,50,000 रुपये हमारा प्रमाणित कार्य आ गया। इसी के जस्ट नीचे दूसरा आता है अप्रमाणित कार्य। अप्रमाणित कार्य शायद 45,000 दिया है, 40 दिया है। ओके चलो यहाँ पे आ जाएंगे 40,000, 40 दिया तो 40 लिख दें। टोटल कर लो, 2,50,000 का प्रमाणित कार्य और 40,000 का अप्रमाणित कार्य, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,90,000। ठीक है, 2,50,000 का तुम्हारा प्रमाणित हुआ और 40 का तुम्हारा अप्रमाणित, दोनों को जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 2,90,000 आ गया प्रमाणित कार्य। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन को रुख करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ भाई, क्या बोला है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, स्टार्ट से कर लो पढ़ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला होगा, कार्य बोला होगा। बोलो, कार्य बोला है नहीं बोला है, सामग्री क्रय। सामग्री क्रय, जितना भी आपका सामग्री क्रय रहेंगे, मजदूरी, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सबके सब किधर आ जाएंगे, विकलन में। तो यहाँ पे आ जाएंगे सामग्री क्रय। सबसे पहले यहाँ पर लिखो सामग्री का क्रय, विकलन में आ जाएंगे। सामग्री क्रय कितने का, 80,000 रुपये का। आगे क्या है, स्टोर से निर्गमित सामग्री, ये भी आ जाएंगे। निर्गमित सामग्री कितने का, 70,000 का। निर्गमित सामग्री कितने का, 70,000, ये भी आपका विकलन में आ जाएगा। आगे श्रम भी आया, श्रम आया तो श्रम भी क्या हो जाएगा आपका, विकलन में आ जाएगा। श्रम मजदूरी पारिश्रमिक क्या हो जाता है, विकलन में कितने का, 30,000, ये आ जाएंगे आपका 30,000 विकलन में। प्रत्यक्ष व्यय भी इधर ही आ जाएंगे विकलन में। प्रत्यक्ष व्यय कितने का, 40,000 का। आगे अप्रत्यक्ष व्यय भी इधर ही आ जाएंगे। अप्रत्यक्ष व्यय कितने का, 5,000 रुपये का। आगे प्राप्त रोकड़ इसमें नहीं आता है, प्राप्त रोकड़ का लेखा इसमें नहीं होता है। प्राप्त रोकड़ का लेखा उचित लाभ निकालने के लिए किया जाता है। आगे अप्रमाणित कार्य का लेखा देखो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। प्रमाणित कार्य नहीं दिया था तो हमने प्रमाणित कार्य 2.5 लाख निकाला रोकड़ से और यहाँ पर लिख दिए। सामग्री स्टोर्स को वापस, जब भी वापस किया जाएगा, कुछ भी हो वापस किया जाएगा, चोरी होगा या हानि हो, चाहे सामग्री हो चाहे जो भी हो, प्लांट हो या सामग्री, चोरी होगा वापस करेंगे या आग वाग से जल जाएंगे तो उसको किधर लिखा जाएगा, समाकलन में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सामग्री क्या किया है, क्या बोले हो, वापस सामग्री, तो यहाँ पर लिखो वापस सामग्री। ठीक है, कितने का, 4,000 का, ये आ जाएगा आपका 4,000 का। आगे कार्यस्थल पर सामग्री का मतलब होता है शेष सामग्री। शेष सामग्री आपका किधर आ जाएंगे, समाकलन में, तो लिखो शेष सामग्री कितने का, 3,000 का। आगे अदत्त मजदूरी, अदत्त बोला है, अदत्त मजदूरी, मजदूरी बोला है भैया, तो मजदूरी आपका किधर आ जाएंगे, विकलन में, यह आ जाएगा अदत्त मजदूरी। ठीक है, मजदूरी आपका किधर आता है, विकलन में, कितने का, 5,000 का। आगे सामग्री अग्नि से नष्ट, सामग्री अग्नि से नष्ट हुआ है तो किधर आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे। तो अग्नि से नष्ट हुआ तो क्या हुआ, हमको हानि हुआ भाई, हमारा सामग्री जल करके राख हो गया, तो जितने का सामग्री जला होगा उतने का हमको नुकसान हुआ है, हानि हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, हानि बोलेंगे। तो क्या कहेंगे, लाभ हानि खाता को किसका हानि हुआ है, कितना पॉइंट है हानि का, देखो तो सामग्री का, चलो यहाँ पर इसमें ब्रैकेट डाल दो। देखो सामग्री यहाँ पर हानि हुआ है मतलब अग्नि से हानि हुआ है, ऐसा अगर कोई और है क्या, देखो उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद
भवन का निर्माण। अच्छा नहीं है तो रुको 1 मिनट, इसी पॉइंट को पूरा कंप्लीट करते हैं। सामग्री आग से जल करके नष्ट हुआ है तो हानि हुआ है हमको, तो क्या बोलेंगे, लाभ हानि खाता कोई समाकलन में आएगा। और यहाँ पर नीचे में दे दो कि अग्नि से क्या हुआ हमको, अग्नि से, एक मिनट, अग्नि से हानि या अग्नि से हानि ऐसा लिख दो, ठीक है। आग से जल करके नष्ट हुआ, कितने का, अग्नि से हानि 4,000। 4,000 रुपये का। आगे अब आगे वही है, मतलब जो भवन का निर्माण कार्य 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ हुआ। ओके ठीक, ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बोलो। 1 जून 2014 को 40,000 रुपये लागत का प्लांट ठेके को निर्गमित किया गया। ओके स्टॉप, यहाँ पर प्लांट निर्गमित किया मतलब प्लांट हमारे ठेका पर आया है। कब आया है, यहाँ पे डेट को याद रखना है आपको, कब आया, 1 जून 2014 को। कितने का प्लांट आया, 70,000, यही है क्या, 40,000 है, सॉरी। तो प्लांट आया है तो प्लांट आपका किधर आ जाएगा, विकलन, मतलब प्लांट आया नहीं भैया, उसको खरीद करके लाए हैं तभी तो आया है जी। तो प्लांट खरीदे तो किधर आ जाएगा, विकलन में। तो यहाँ पर लिखो प्लांट आया कितने का, 40,000 रुपये का। प्लांट स्टार्टिंग का आपका किधर आ जाता है, विकलन में आ जाता है, कितने का, 40 का। आगे उसके बाद दिया है 30/11/2014 को 2,000 की लागत पर प्लांट अन्य ठेके को हस्तांतरित किया गया। अन्य ठेके को हस्तांतरण किया। अब देखो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी 40,000 का प्लांट लेकर के लाया था, ठीक है, खरीद करके लाया था। अब ये प्लांट हमारे विकलन में आ गया। अब इसी प्लांट में से हमने कुछ प्लांट को किसी दूसरे को दे दिया, हस्तांतरण कर दिया। तो भैया लाए हैं तो विकलन और किसी को दे रहे तो क्या हो जाएंगे, समाकलन। हस्तांतरण कर रहे हैं ना, मतलब दे रहे, भेज रहे, किसी दूसरे को दे रहे तो किधर आ जाएंगे, समाकलन में आ जाएंगे। तो समाकलन में आएंगे तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लांट किसको वापस किया, अन्य नहीं है, शेष नहीं है, अन्य ठेके को हस्तांतरण, ऐसा लिख दो, अन्य ठेके को हस्तांतरण प्लांट। कितने का, अन्य ठेके को हस्तांतरण प्लांट कितने का, ये 2,000 का प्लांट, अन्य ठेके को हस्तांतरण प्लांट कितने का, 2,000 का। तो 2,000 को ऐसे अंदर में लिखेंगे, ठीक है। अन्य ठेके को हम प्लांट हस्तांतरण किए तो किधर आ जाएंगे, समाकलन में आएंगे, और उसका प्लांट की राशि हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इस प्लांट को हम उपयोग किए कि नहीं किए हैं। तो इस प्लांट का हम उपयोग किए हैं, तो उपयोग किए तो इस पर क्या लगेगा, ह्रास लगेगा। कब दिए है इसको, कब भेजा है बताओ तो मेरे को, 31 को। ये देखो यहाँ पर दूसरा आ जाएंगे, हस्तांतरण प्लांट, हस्तांतरित प्लांट पर ह्रास की गणना करेंगे, ह्रास की गणना ऐसा लिख दो। हस्तांतरित प्लांट पर क्या करेंगे, ह्रास की गणना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेट लिखना होगा। डेट बताओ, डेट क्या है, 30/11 प्लांट का डेट बताओ। प्लांट कितने का, हमारा प्लांट है 2,000 का। 2,000 रुपये का प्लांट वापस मतलब किसी दूसरे को दिया। देखो यहाँ पर प्लांट हस्तांतरण पर क्या लगाएंगे, ह्रास लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ह्रास, क्योंकि इस प्लांट को हम क्या किए, उपयोग किए हैं। और नीचे में हमको 10% ह्रास लगाने के लिए बोला है, तो जितना भी प्लांट रहेगा उस पर हम क्या करेंगे, ह्रास लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम प्लांट पर क्या करेंगे, ह्रास लगाएंगे। तो बोलेंगे हस्तांतरण प्लांट पर ह्रास, ठीक है। प्लांट का कीमत कितने का है, 2,000। प्लांट का कीमत है 2,000 और इसको कब वापस किया बताओ तो भैया, डेट बता दो। डेट 30/11 मतलब 30 नवंबर 2011 की 2014 ये हो जाएंगे। तो 30 नवंबर 2014 को हमने क्या किया, इसको किसी दूसरे को दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का डेट गिनो, यहाँ से यहाँ प्लांट हम कब, देखो ये वाला हमारा प्लांट, ये जो प्लांट है वो कब आया था हमारे पास, ये देखो 1 जून 2014 को आया था कि नहीं आया था स्टार्टिंग में। ये वाला प्लांट हम कब लाए थे, 1 जून 2014 को लाए थे, नहीं लाए थे। और इसको कब बेच रहे हैं, कब दूसरे को दे रहे हैं, यहाँ पर कब दे रहे हैं इसको, 30 नवंबर को। तो यहाँ पर हमारा प्लांट, ये वाला प्लांट देखो, मैं अभी बताया ना, हमने सबसे पहले 40,000 का प्लांट खरीदे। अब 40,000 में से 2,000 का प्लांट किसी दूसरे को दे रहे हैं, उस प्लांट को हस्तांतरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सबसे पहले ये जो हमारा प्लांट है वो कब आया था, 1 जून 2014 को आया था। इसको ऐसे नहीं लिखते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ और वीडियो में जा रहा है इसलिए लिख रहा हूँ, उन लोग को भी समझ में ऐसा। हम प्लांट कब लाए थे, 1 जून 2014 को लाए थे। अब इसी प्लांट में से कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा किसी अन्य को भेज रहे, किसी अन्य को दे रहे हैं। तो कब दे रहे हैं भैया, 30 नवंबर को। तो यहाँ पर हमारा डेट क्या बनेगा, देखो मैं डेट बता रहा हूँ। डेट हमारा पहले ये डेट लिखेंगे,
1 जून 2014 से कहाँ तक 30 नवंबर 2014 तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पर क्या लगाएंगे, ह्रास लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो चलो ह्रास निकालते हैं। ह्रास बराबर क्या हो जाएंगे, मूल लागत लिखेंगे। तो हमारा मूल लागत कितना बन जाएगा, 2000 का प्लान दे रहे तो यहाँ पर मूल लागत कितना बन जाएंगे, 2000 ही दे रहे ना, तो 2000 ही पर लगाएंगे। 2000 गुणा कितना परसेंट बोला है, कितना परसेंट बोला है, 10%। देखो एकदम लास्ट में लिखा 10%, तो 10/100 गुणा कितने महीना होता है, बंद करो मोबाइल बंद करो। 6/12। इसके बाद ना यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ह्रास है तो ह्रास निकाल, तो हमारा प्लान कितने का है, 2000 का है। अब उसके बाद परसेंट कितना बोले, ह्रास का परसेंट है 10%, तो लगा देंगे 10/100। और उसके बाद इसका महीना काउंट करेंगे, तो जून से नवंबर तक काउंट करो। देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल कितना महीना हुआ, 6 महीना हुआ कि नहीं हुआ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, टोटल 6 महीना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6/12। ये क्या है, आपका माह है। अब इसको हल करोगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएंगे 100 रुपये। आएगा नहीं आएगा, करो हल करो। ह्रास हमारा कितना निकल जाएगा, 100 रुपये। करके देखो, करो फटाफट करो, 100 ही तो आएगा यार। करो करो प्रभु। आया आंसर, आया ह्रास 100 रुपये आया नहीं आया, आया 100 रुपये। तो हमारा ह्रास कितना निकल गया, 100 रुपये। और ह्रास को क्या किया जाता है, माइनस। ह्रास को क्या किया जाता है, माइनस। तो देखो हमारा 2000 का प्लांट था कि नहीं था, 2000 का प्लान था। अब इस पर हमारा ह्रास कितना लगा, 100 रुपये। तो ह्रास को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ह्रास कितने का, 100 रुपये का। तो यहाँ पर 2000 में 100 को घटाएंगे तो हमारा हस्तांतरण प्लांट कितने का हो जाएगा, 1900 रुपये का हो जाएगा। हमारा हस्तांतरण प्लांट कितने का हो जाएगा, 1900। समझ में आया जी। यहाँ पे क्या हो गया, 2000 का प्लांट था, इसी में हम 100 रुपये ह्रास को घटाएंगे तो कितना बनेगा, 1900 का। तो 1900 हमारा हस्तांतरण प्लांट क्या हो जाएगा, बाहर राशि वाले कॉलम में निकल जाएंगे। ओके चलो ठीक। अभी हमारा प्लांट का हिसाब किताब हो गया। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लांट हस्तांतरण के बाद अगला पॉइंट क्या है, देखो बुक में। हस्तांतरण प्लांट के बाद आगे क्या है, 1000 का प्लांट चोरी चला गया। 1000 का प्लांट चोरी में चला गया, चोरी हुआ है। चोरी आपका किधर आ जाएगा, समाकलन में। चोरी, हानि, अग्नि से नष्ट, वापस जो भी होता है, शेष वगैरह जो भी क्या हो जाता है, रहता है, वो सब समाकलन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्लांट क्या हो गया, चोरी में चला गया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, चोरी हुआ तो हानि हुआ हमको। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, लाभ हानि खाता को यहाँ पर लिखो, प्लांट का चोरी। प्लांट का क्या हो गया, चोरी हो गया। प्लांट हमारा क्या हो गया, चोरी हो गया। प्लांट चोरी कितने का चोरी हुआ, 1000 रुपये का। यही बोले हो ना, 1000 का हमारा प्लांट चोरी में चला गया। किधर आ जाएंगे, समाकलन में। आगे 500 रुपये का अग्नि से नष्ट हो गया। और है क्या प्लांट, तो दोनों को एक साथ जोड़ करके लिख देना था ना यार। चलो कोई बात नहीं, एक साथ जोड़ करके लिख दूं क्या। देखो यहाँ पर हमारा प्लांट एक साथ जोड़ करके लिख दूं बाहर। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको क्लीन करो। मैं एक साथ जोड़ करके लिखूँ, क्या क्या बारी बारी लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। देखो हमको प्लांट से हानि हुआ है, कुछ प्लांट हमारा चोरी में चला गया और कुछ प्लांट हमारा अग्नि से जल करके राख हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्लांट चोरी हुआ, तो लिखो यहाँ पर प्लांट चोरी। कितने का प्लांट चोरी हुआ, 1000 रुपये का प्लांट चोरी हुआ। और अग्नि से प्लांट कितने का जला, अग्नि से प्लांट नष्ट। ठीक है, अग्नि से नष्ट लिखो। हाँ, अग्नि से नष्ट, आके ले जाओ। अग्नि से नष्ट प्लांट दे दो। हाँ, अग्नि से नष्ट प्लांट कितने का है, अग्नि से नष्ट प्लांट कितने का है, 500 का। मैं इसमें एक बार और बोल दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा 1000 का प्लांट चोरी हुआ है, 1000 रुपये का प्लांट हमारा चोरी हुआ है। और उसके बाद हमारा कुछ प्लांट आग से जल करके नष्ट हो गया। तो चोरी हुआ तो भी हानि हुआ, अग्नि हुआ तो भी हानि हुआ, दोनों में हमको हानि हुआ। तो बारी बारी क्यों लिखे, इससे अच्छा सीधा एक बार लिखो, लाभ हानि खाता को हेड डाल दो। और इसका प्लांट का चोरी 1000 का, अग्नि से नष्ट प्लांट कितने का, 500 का। अग्नि से नष्ट प्लांट कितने का, 500 का। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, अग्नि से नष्ट प्लांट कितने का, 500। अब ये दोनों राशि को जोड़ेंगे, दोनों राशि को जोड़ करके सीधा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो कितने का, 1500। मतलब 1500 का हमको क्या हो गया, इसमें प्लांट से और नुकसान हो गया। समझ में आया। ठीक, अब आगे बोलो, आगे क्या है। अब आगे है 2000 रुपये प्लांट लागत का प्लांट 2200 में बेच दिया गया, बेचा गया बोला ना। देखो ध्यान से समझना, 2000 का प्लांट 2200 में बेचे हैं, विक्रय किया है।
तो जब भी हम विक्रय करेंगे तो विक्रय करेंगे वो किधर आ जाएगा, आपका समाकलन में आएगा। ठीक है, कुछ भी हम बेचेंगे तो किधर आ जाएंगे, समाकलन में। बेचेंगे तो किधर आ जाएंगे, समाकलन में। तो यहाँ पर बोलेंगे विक्रय के ना, तो यहाँ पर लिखो प्लांट विक्रय। प्लांट का विक्रय कितने का भैया, 2200 का। पता है विक्रय समाकलन में क्यों है विक्रय, जब प्लांट हम क्रय किए तो विकलन में आ गया, तो विक्रय करेंगे तो समाकलन में नहीं आएगा जी, आएगा यार। तो प्लांट आपका विक्रय है वो कितने का, 2200, किधर आ जाएंगे, समाकलन में। अब भैया हम प्लांट बेचे हैं, तो याद रखना जब भी आप कुछ बेचोगे तो उसमें आपको लाभ हानि बिल्कुल हो सकता है, या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। समझ में आया, कुछ भी बेचेंगे खरीदेंगे तो उसमें हमको लाभ हानि होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हम क्या करेंगे, लाभ हानि जानेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा प्लांट विक्रय समाकलन में आ गया। ओके, अब ये प्लांट को हम कितने में खरीदे थे, कितने का था प्लांट हमारा, 2000 का था, 2000 का प्लांट था। 2000 का प्लांट को हमने क्या किया, 2200 में बेच दिया, मतलब 200 रुपये का क्या हुआ, हमको लाभ हो गया। समझ में आया ना, 200 रुपये का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा चलो यहाँ पे तीसरा नोट डाल करके मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर प्लांट विक्रय पर लाभ हानि, विक्रय प्लांट पर लाभ हानि, यहाँ पर लिखो विक्रय प्लांट पर लाभ हानि की गणना। ठीक है, ऐसा। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा प्लांट कितने का है भैया, 2000 रुपये का प्लांट है, 2000 का प्लांट है, और इसको विक्रय कितने में किए, विक्रय प्लांट कितने में किए, 2200 रुपये में, है कि नहीं। 2000 की प्लांट को 2200 में बेचे तो कितने का, 200 रुपये का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। 200 रुपये का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया। अब सोचो लाभ किधर आएंगे, विकलन की समाकलन। इसमें हानि तुम्हारा जितना भी होता है विकलन समाकलन में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ना। ये देखो हानि ये सब अग्नि से जल करके हानि हुआ है, आग से जल करके हानि, चोरी से हानि हुआ है, तो हानि आपका समाकलन में आ रहा है, तो लाभ क्या हो जाएगा, विकलन। समझ रहे हो, एकदम प्रैक्टिकली समझो। जितना भी आपका हानि है वो सारे के सारे आपका इधर समाकलन में आ रहा है, तो लाभ किधर आ जाएगा भैया, जितना भी आपका हानि है, जितना भी आपका नुकसान है वो सारे के सारे किधर आ जा रहा है, विकलन समाकलन में आ रहा है। ये देखो ये हानि है समाकलन में आ गया, ये भी हानि है समाकलन में आ गया, तो लाभ क्या हो जाएगा, विकलन में आ जाएगा। लाभ किस में आएंगे, विकलन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लाभ हुआ है कितने का, 200 रुपये को, किधर आ जाएंगे, विकलन में आएंगे। तो किससे लाभ हुआ, प्लांट विक्रय से लाभ। तो यहाँ पर लिखो प्लांट विक्रय से लाभ, ऐसा लिख दो, प्लांट विक्रय से लाभ कितने का, 200 रुपये का। ठीक है, या इसी को लाभ हानि खाता से ऐसे, हाँ इसी को लाभ हानि खाता से भी लिख सकते हो, कितने का, 200 का। समझ में आया, लाभ होगा तो विकलन में आएगा, और अगर किसी से हानि होगा तो समाकलन में आ जाएगा, जिसको मैं पहले से बता चुका हूँ। समझ में आया, ये वाला पॉइंट क्लियर है, इसमें डाउट तो नहीं, समझ में आया। ओके, आगे बोलो फिर, आगे क्या है इसके बाद आगे बोलेंगे। प्लांट पर प्रति वर्ष 10% का ह्रास लगाया जाता है। हाँ, तो हमने तो ह्रास लगा दिया, देखो 10% का ह्रास हम लगा दिया, ख़त्म कहानी। समझ में आ गया, अब इसका पूरा पॉइंट ख़त्म हुआ। ठीक, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। इस ठेका खाता में कुछ हो या ना हो, किसका होना अनिवार्य है, प्लांट और शेष प्लांट का, शेष है ना, शेष प्लांट या शेष संयंत्र, यार एक ही बात है। तो इस प्रश्न में कुछ हो या ना हो, प्लांट और शेष प्लांट का होना जरूरी है, अनिवार्य। कुछ ही कंडीशन है जिसमें नहीं होता है, बाकी सब में रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो शेष प्लांट यहाँ पे कहीं पर लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, है कि नहीं। और इस प्रश्न में ह्रास बोला है, प्लांट पर ह्रास लगाओ करके बोला है, तो समझ जाना कि शेष प्लांट निकालना होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर कोई प्रश्न में प्लांट पर ह्रास बोलता है, मतलब उस प्रश्न में आपको शेष प्लांट निकालना पड़ेगा, उसमें शेष प्लांट आपको निकालना होगा। मतलब इसमें हमको क्या करना होगा, शेष प्लांट निकालना होगा। शेष प्लांट की क्या करना होगा, हमको गणना करना होगा। ठीक है, तो क्या करें, गणना करें शेष प्लांट की गणना। तो तीसरा के बाद यहाँ पे आ जाएंगे चौथा में क्या करेंगे, शेष प्लांट की क्या करेंगे, शेष प्लांट की क्या करेंगे, गणना करेंगे। ठीक है, प्लांट की लागत, ठीक है, शेष प्लांट की क्या करेंगे, गणना करेंगे। समझ में आया, जैसे यहाँ पर शेष सामग्री लिखा ना, वैसे हमारा शेष प्लांट भी यहाँ पर आ जाएंगे समाकलन पक्ष में। तो समाकलन पक्ष में शेष प्लांट लिखने के लिए हमको शेष प्लांट नहीं दिया है, तो हमको क्या करना होगा, शेष प्लांट निकालना होगा। ठीक है, तो शेष प्लांट निकाले, तो शेष प्लांट निकालेंगे तो सबसे पहले प्लांट का लागत लिखेंगे, प्लांट का लागत कितना है, देखो उधर लिखा हूँ मैं। सबसे पहले प्लांट कितने में खरीदे थे, 40,000 में खरीदे थे। ये देखो प्लांट का लागत, हम प्लांट कितने में खरीदे थे, सबसे पहले 40,000 रुपये में प्लांट खरीदे थे।
ठीक है, 40,000 का हमारा प्लांट आ गया। अब इसी में क्या क्या माइनस होगा देखो बता रहा हूँ मैं। अगर किसी को माल, हाँ, अग्नि से हानि, वापस, नष्ट, चोरी या किसी को बेचे है मतलब विक्रय, ह्रास, हस्तांतरण, सब के सब इसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। समझ में आया, सब के सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहीं से पता चल रहा है, यहाँ पे देखो प्लांट, देखो सबसे पहले इधर देखो प्लांट, सबसे पहला हमारा प्लांट कहाँ है, इधर से आएंगे, इधर देखो प्लांट 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 प्लांट, ये देखो अन्य ठेके को हस्तांतरण प्लांट लिखा है। हम अन्य ठेकों को कितने का प्लांट भेजे है, 2000 का। कितने का प्लांट भेजे, 2000। हम जितना का भेजे रहेंगे उतने को लिखेंगे, 1900 को नहीं लिखेंगे। हम कितने का भेजे सामने वाले व्यक्ति को, 2000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लांट हस्तांतरण को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लांट हस्तांतरण कितने का, हस्तांतरण कितने का, 2000 का। प्लांट हस्तांतरण कितने का किया, 2000 का। एक पॉइंट मिला। ये देखो यहाँ पर हम किसी अन्य को प्लांट इसी में से दिए ना, 40,000 का हमारे पास प्लांट था, इसी में से कुछ प्लांट उसको दे दिए, तो हमारा प्लांट घटेगा कि नहीं घटेगा, समझ रहे ना। 40,000 हमारे, 40,000 का प्लांट था हमारे पास, अब 40,000 के प्लांट में से हमने 2000 का प्लांट उसको दे दिए, तो देंगे तो माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर प्लांट हस्तांतरण को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितने का, 2000 रुपये का। अब आगे और देखो, प्लांट ह्रास नहीं होता, बाद में करेंगे उसको। यहाँ आगे और देखो, आगे आगे ये प्लांट को हमने डायरेक्ट उसमें माइनस कर दिया, तो इसका ह्रास उसमें जुड़ चुका है, समझो, है ना। वो अग्नि से हानि और दूसरे चीज़ का है। अग्नि से हानि किसका है, सामग्री का है कि प्लांट का है। ये अग्नि से हानि वाला है, वो सामग्री का है कि प्लांट का है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि सामग्री का होगा। 4000 का सामग्री बोले थे, साथ में लिखने के लिए भूल गया था। 4000 का देखो उसमें अग्नि से हानि हुआ है, ये सामग्री का है, ये सामग्री का है, सामग्री का है ये सामग्री का नहीं आता, वो प्लांट है, सामग्री अलग होता है। वापस वाला है क्या? अरे अग्नि से हानि से क्या बोले थे तुम, अरे सामग्री 4000 का देखो ना, 4000 और मिलेगा, है कि नहीं। हाँ, ये सामग्री का है तो ये नहीं आएगा, ये सामग्री का है, ये नहीं आएंगे। हस्तांतरण प्लांट है तो ये प्लांट वहाँ पर चला गया, माइनस कर देंगे उसको। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, देखो प्लांट प्लांट, ये देखो प्लांट चोरी हुआ, प्लांट नष्ट हुआ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, वहाँ पर जा करके माइनस हो जाएंगे। क्योंकि 40,000 का प्लांट था, 40 में से, ये 40 में से 1000 का प्लांट चोरी हो गया तो वहाँ माइनस हो जाएगा। इसी 40 में से 500 का प्लांट आग से जल गया, वो भी माइनस हो जाएगा। और इसी प्लांट में से हमने यहाँ पर एक प्लांट को बेच भी दिए। समझ में आया। तो यहाँ पर चलो अब बताओ, सबसे पहले क्या हो जाएंगे, माइनस करेंगे। प्लांट का क्या हुआ है, चोरी, प्लांट चोरी, प्लांट चोरी। कितने का प्लांट चोरी हुआ, देखो बुक से ले सकते हो। प्लांट कितने का चोरी हुआ, 1000 का माइनस हो जाएगा। और फिर से इसे माइनस कर देंगे। प्लांट अग्नि से नष्ट, अग्नि से नष्ट, अग्नि से नष्ट कितने का हुआ था, 500 का। और हम प्लांट कितने का बेचे थे, प्लांट कितने का विक्रय किए थे, प्लांट विक्रय भी इसमें आ जाएंगे। प्लांट कितने का विक्रय किए थे, प्लांट कितने का बेचे थे हम, देखो प्लांट कितने का बेचे, देखो यहाँ पर हस्तांतरण प्लांट चला गया, उसके बाद आपका लाभ हानि में चोरी प्लांट वहाँ पर चला गया, ये भी माइनस हो जाएगा। अग्नि से नष्ट प्लांट, वो भी माइनस हो जाएगा। और प्लांट का विक्रय किए हैं, तो प्लांट का विक्रय कितने का किए, 2200। तो हमको 2200 को नहीं, हमको लागत लिखना होगा। लागत हमारा प्लांट कितने का था, 2000 का, है कि नहीं। ये तो हम लाभ लेकर के बेचे, वो अलग मैटर है। हमारा प्लांट का कीमत क्या था, देखो प्लांट कितने का, देखो 2000 लिखो मैं। प्लांट हम किसी को बेचे हैं, विक्रय किए हैं, तो हमारा प्लांट कितने का था, 2000 का था। तो यहाँ पर हमारा प्लांट विक्रय कितने का है, 2000 को, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2000। समझ में आया। प्लांट विक्रय कितने का हो गया, 2000। अब 2000 हमने लिख दिया। अब देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले प्लांट 40,000 का खरीदे थे, इसी में हम 2000 का प्लांट हस्तांतरण किए थे, किसी दूसरे को दे, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसी 40,000 में हम 1000 का प्लांट हमारा चोरी में चला गया, तो चोरी को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसी 40 में 500 का हमारा आग से जल करके नष्ट हो गया, वो भी माइनस हो जाएगा। अब इसी 40,000 में से, ये जो 40,000 है, इसी में से हमारा जो 2000 का प्लांट था उसको हमने बेच दिया। तो हमने प्लांट कितने का बेचा, 2000 का। उनसे कितना मिला, ये इंपॉर्टेंट, हमने दिया कितना उनको, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने सामने वाले व्यक्ति को कितना दिया, 2000 का प्लांट, 2000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इतने को घटा लो, इतने को घटाओ, इतने को घटाओ, इतने को घटाओ, कितना आएगा, फटाफट घटाएंगे। 40 में 2 घटाएंगे 38, 37, 37 में 2 घटाएंगे 35, 35 में 5 घटाएंगे तो 34, 5 आया। कितना आया, 34,500। तो यहाँ पर बचेगा 34,500। अब देखो हमारा प्लांट पहले कितना था, 40,000 का, अभी कितना हो गया, 34,500 हो गया। हो गया कि नहीं हुआ। अब ये हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, नहीं, अभी तो ह्रास बाकी है,
बाकी है कि नहीं है? ह्रास बोला 10% अभी बाकी है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? शुद्ध प्लांट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? शुद्ध प्लांट। अब इसी पर हमको क्या करना है? फिर से माइनस करना है ह्रास। ह्रास अभी इस पर लगाया है क्या जी? लास्ट में बोले 10% ह्रास लगाओ करके, तो इस पर क्या लगाएंगे? ह्रास लगाएंगे। तो प्लांट पर क्या करेंगे? ह्रास लगाएंगे। तो निकालो ह्रास से 34,500 का कितना परसेंट? 10%, 10/100। समझ में आया? 34,000 हमारा प्लांट आ गया, और 34,000 का हमारा प्लांट है, तो उस पर ह्रास लगाएंगे। तो 34,000 प्लांट पर कितना परसेंट? 10/100। कब से कब तक लगाएंगे? हमने प्लांट कब खरीदे थे? देखो प्लांट कब खरीदे थे? 1 जून को। कब खरीदे थे? 1 जून को। तो 1 जून से 31 मार्च तक काउंट करो। करो काउंट। 1 जून से 31 मार्च तक काउंट करेंगे। हमारा ह्रास जो लगेगा वो कहाँ से लगेगा? ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारा ह्रास कहाँ से लगेगा? 1 जून से 31 मार्च तक। कितना होगा? 1 जून से 31 मार्च तक 10 महीना होगा। देखो मैं गिन रहा हूँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल कितना महीना हुआ? 10 महीना। तो यहाँ पर आ जाएंगे गुना 10/12। ये क्या हो जाएगा? माह। अब चलो निकालो। अब समझ में आ गया? 10 महीना आया, तो इसको क्लीन कर दूँ। चलो अब निकालो 34,500 का 10% और गुणा करना 10/12। 10/12 मतलब 10 महीने का निकलेगा। कितना आएगा ह्रास? भागित 12 भागित 100 कितना आया? 2,875। 2008। देख लो भैया, अच्छे से निकाल लो यार ह्रास। दिखाओ मेरे को, दिखाओ कैलकुलेटर। अरे मेरे को दो भैया, अरे ह्रास को मेरे को थोड़ा सा निकालने दो। 34,500 का कितना? 10 गुणा 10 डिवाइडेड 1200 कर दो डायरेक्ट। 2875। ठीक है ना? तो हमारा ह्रास कितने का निकला? 2875। अब देखो ये सभी चीज़ को घटाने के बाद हमारा प्लांट कितने का बचा था? 34,500 बचा। अब इसी पर हमारा ह्रास नहीं निकला था, तो हमने ह्रास निकाल लिया 10 महीने का। ये देखो, ये 1 जून से सीधा 31 मार्च तक काउंट किया, तो कितना महीना बना? 10 महीना। तो 10 महीने का 34,500 पर 10% की दर से अगर ह्रास लगाएंगे तो कितना लगेगा? 2875। अब इस राशि में ये ह्रास को घटा दो। इस राशि में इस ह्रास को घटाएंगे तो जो भी बचेगा वही क्या कहलाएंगे? आपका शेष प्लांट। वही क्या बनेंगे? आपका शेष प्लांट। बताओ कितना आया शेष प्लांट? उसमें से इसको घटा करके बताओ। फास्ट करो भैया, आराम से करते हो यार बहुत। 31,625। 31,625 रुपये। ये क्या हो जाएगा हमारा? शेष प्लांट। तो हमारा शेष प्लांट कितना बना? 31,625 बन गया। ठीक। अब हमारा प्लांट, शेष प्लांट किधर आ जाएगा? समाकलन पक्ष में, क्योंकि इधर ही आता है शेष प्लांट। कितने का? 31,000 कितना है? 625 है क्या? 625 आ गया। अब ये होने के बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे? टोटल करेंगे। करो टोटल करो, दोनों तरफ का योग करेंगे। पहले इधर का योग कर लो, इधर का ही योग ज़्यादा आता है। करो योग करो। 2,90,000 सभी का योग करो। करो योग करो। दिल संभल जा जरा, तू मोहब्बत करने चला दिल। करो योग करो समाकलन का। कितना आया? अरे यार बड़ा स्लो करते हो भैया मेरे। कितना? 2,90,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 1,900 प्लस 1,500 प्लस 2,200 प्लस 31,625। 3,38,225 आया। ये आ जाएंगे 3,38,225। अब इधर का योग आ गया 3,38,225, तो इधर भी आ जाएंगे 3,38,225। अब इसी में ये सारे राशि को क्या करना है? घटाना है। ये 3,38,225 में सभी को घटाओ। ऊपर में जो विकलन पक्ष में दिख रहा है सारे राशि को घटाने, सभी राशि को क्या करना? माइनस करना। तो माइनस करो 80,000 माइनस करो 70 और 3 सीधा 1,00,000 कर दो। ठीक है, और माइनस कर दो 40 और दोनों मिला करके 50,000 माइनस कर दो, और ये हो जाएंगे 40,000। फिर से माइनस कर दो, फिर से माइनस करो 200। ये बचेगा आपका 68,025। आया? देखो एक बार 68,025 बचा। यहाँ पर बचेंगे 68,025 रुपये। ये क्या हो जाएगा? आपका शेष हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? शेष ले गया। शेष हमारा कितने का है? 68,025 आ गया शेष। अब यही शेष को क्या करेंगे? पकड़ करके यहाँ पर लाएंगे। तो क्या कहेंगे? शेष लाया
गया। कितने का? 68,025 रुपये आ गया। अब इसका क्या करेंगे? योग करेंगे तो ये आ जाएगा। योग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो तो एक बार टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल 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 नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैं वीडियो को डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएंगे? योग करेंगे, यहाँ पर योग करेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको, ये क्लीन नहीं आ रहा है यार, थोड़ा सा वीडियो में नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे करेंगे तो योग करेंगे तो यहाँ पे योग ऐसा करेंगे तो दोनों तरफ को, इधर कितना आ गया? 68,025 आया, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे 68,025। अब इधर 68,25 आया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे? 68,25 आएगा, ठीक है, 68,25 आएंगे। तो 68,25 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो 68,25 है शेष लाए, 68,025 आया, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे 68,025। अब यहाँ पे 68,25 आ गए तो इधर भी क्या आ जाएंगे? 68,25 आ जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 68,25 आ जाएंगे। अब 68,25 आ गए, ये क्या है यार? अरे यार ये केबल है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 68,025 आ गया। अब 68,25 आ गया ना, तो ये 68,25,000 में से कुछ हिस्सा या कुछ राशि आपका किस में जाएंगे? ए कंडीशन किस में जाएंगे? लाभ हानि में जाएंगे। तो क्या कहेंगे? लाभ हानि खाता से बोलेंगे। लाभ हानि खाता में जाएंगे कुछ राशि, और कुछ राशि हमारा किस में जाएंगे? चालू कार्य में जाएंगे। तो क्या कहेंगे? चालू कार्य खाता से बोलेंगे। ये 68,025 आया, उसमें से कुछ राशि आपका लाभ हानि में जाएगा, कुछ राशि आपका किस में जाएंगे? चालू कार्य में जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों में से एक में जाएगा, या हो सकता है दोनों में जाए, ठीक है जी, हो सकता है दोनों में से एक में जाए, हो सकता है दोनों में जाए, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? राशि किस में जाएंगे किस में नहीं जाएंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले इसका नियम लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नियम लगाएंगे। तो नियम लगाएंगे तो चलो मैं नियम यहाँ पे लगा रहा हूँ। नियम जानते हो ना, कौन सा नियम लगेगा? तीसरा नियम लगेगा। तीसरा नियम लगाने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्राप्त रोकड़ को लिखेंगे। प्राप्त रोकड़, बोलो प्राप्त रोकड़ हमारा कितने का दिया बुक में? 2 लाख रुपए का दिया है। अब इसके बाद प्रमाणित कार्य, प्रमाणित कार्य हमारा कितने का है? 2,50,000। अब इसके बाद लिखेंगे ठेका मूल्य। ठेका कितने में लिया था? ठेका मूल्य, ठेका कितने में लिया था? 5 लाख में। यहाँ पर लिया था 5 लाख रुपए में लिया था, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा? देखना होगा कि इसमें पहला नियम लगेगा कि दूसरा नियम लगेगा कि तीसरा नियम लगेगा। तो पहला नियम पहले लगा करके देखेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से करते हैं। प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका, सबसे पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य के 1/4 भाग से कम होना चाहिए। ये जो ठेका मूल्य है ना, उसका 1/4 भाग से कम होना चाहिए। तो 5 लाख का हम 1/4 ऐसे रफली कैलकुलेटर में निकालेंगे। 5 लाख का 1/4 निकालो, कितना आता है? ये आता है आपका 1,25,000। इससे कम होना चाहिए। देखो प्रमाणित कर हमारा 1,25,000 से कम है क्या? अरे तुम भी करो, मैं तुमको सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। 5 लाख। प्राप्त रोकड़ 2 लाख का है, प्रमाणित कार्य 2,50,000 का है, ठेका मूल्य कितने का है? 5 लाख का। अब हमारा पहला नियम क्या कहता है? अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ठेका मूल्य के 1/4 भाग निकाल लो। 1/4 भाग बोलो तो 1/4 भाग निकालेंगे। अब ठेका मूल्य के आप लोग कैलकुलेटर लो, मैं सिखा रहा हूँ, कैलकुलेटर लो। ठेका मूल्य कितने का है? 5 लाख का। 5 लाख का 1/4 भाग निकालो। 1/4 भाग मतलब है, देखो 5 लाख का 1/4 भाग निकाला तो सीधा सीधा 4 से भाग दे दो। ये कितना है? 1,25,000। अब पहला नियम क्या कहता है? ये जो प्रमाणित कार्य है वो ये 1 लाख कितना है? 25,000 रुपये से कम होना चाहिए, है क्या? 25,000 से कम ज़्यादा है, मतलब पहला नियम कट गया, ठीक है। तो दूसरा नियम लगा करके देखेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? इसी 1/4 भाग से अधिक होना चाहिए, है ना। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ये ठेका मूल्य के 1/4 भाग से अधिक है, तो अधिक है कि नहीं है? देखो 1,25,000 से अधिक है तो अधिक है, वह 1/2 भाग से कम होनी चाहिए। तो 1/2 भाग से कम, तो 1/2 भाग से कम मतलब इसका आधा कितना आएंगे? 2.5 लाख। तो 1/2 भाग से कम, 1/2 भाग से कम मतलब 2.5 लाख से कम है क्या? नहीं है। तो नहीं है मतलब ज़्यादा है कि नहीं? मतलब नहीं है मतलब उसमें नहीं लगेगा, मतलब दूसरा नियम नहीं लगेगा, उतना ही रहेगा। उससे कम होना चाहिए, कम से कम 1 रुपये कम हो। एकदम फिक्स रहेगा तो भी उस नियम में नहीं आएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? 1/4 भाग से अधिक तो है लेकिन 1/2 भाग से कम नहीं है, उसके जितना ही है, मतलब दूसरा नियम भी नहीं लगेगा। तो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है? अगर प्रमाणित कार्य का मूल्य ये वाला ठेका मूल्य के 1/2 भाग या 1/2 भाग से अधिक रहेगा तो इसमें दूसरा नियम लगाया जाएगा और उचित लाभ निकालेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है? ठेका मूल्य का 1/2 भाग निकालेंगे। अब पहला नियम नहीं लगा, दूसरा नियम नहीं लगा, मतलब क्या लग जाएंगे? तीसरा नियम इसमें लग जाएगा यार। पहला नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा, तो तीसरा इसमें 100% लगेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पहले ही बोला हूँ। चलो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर, अरे मेरा पेन कहाँ गया? यहाँ पर हम नियम लगाएंगे। पहला नियम नहीं लगा, दूसरा नियम नहीं लगा, तो यहाँ पर क्या लगेंगे? तीसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है? सबसे पहले ठेका मूल्य का
मूल्य का 1/2 भाग। तो ठेका मूल्य हमारा कितना है 5 लाख। 5 लाख का कितना लेना है 1/2 भाग, तो कितना आ जाएंगे 2.5 लाख आ जाएगा। कितना आएंगे 2.5 लाख। तो ये जो हमारा प्रमाणित कार्य है ये या तो इस ठेका मूल्य के 1/2 भाग के बराबर होनी चाहिए या उनके जितना होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। तो उनके जितना है, ये देखो ये भी 2.5 लाख, ये भी 2.5 लाख, तो उनके जितना है, मतलब इसमें तीसरा नियम लगेगा। अब यहाँ पर एक नोट लगाएंगे, नोट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर प्रमाणित कार्य के मूल्य ठेका मूल्य के 1/2 भाग के बराबर है, अतः इसमें उचित लाभ निकालेंगे। समझ में आया? उसके भाई इसमें तीसरा नियम लग रहा है, मतलब क्या करेंगे उचित लाभ निकालेंगे। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर क्या निकाल देता हूँ, उचित लाभ निकाल देता हूँ, उचित लाभ। तो उचित लाभ निकालेंगे तो उचित लाभ का सूत्र क्या है, कुल लाभ। कुल लाभ गुणा 2/3 गुणा प्राप्त रोकड़, प्राप्त रोकड़ अपॉन प्रमाणित कार्य, प्रमाणित कार्य, प्रमाणित कार्य, प्रमाणित कार्य, ये हमारा क्या है सूत्र है। तो कुल लाभ लेंगे तो कुल लाभ क्या बन जाएगा हमारा 68,025 बन जाएंगे। तो यहाँ पर लगा दो 68,25 गुणा 2/3 का 2/3 गुणा प्राप्त रोकड़ कितने का, देखो प्राप्त रोकड़ कितने का है 2 लाख का है। ठीक है, प्राप्त रोकड़ कितने का है 2 लाख। प्रमाणित कार्य कितने का है 2.5 लाख रुपए का। देखो प्रमाणित कार्य कितने का है, प्रमाणित कार्य 2.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हमने लगा दिए सूत्र में। अब चलो उतने को हल करो। 68,025 गुणा 2 गुणा 3 सॉरी 2,68,000 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है वीडियो में, हाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाभ आएंगे। तो यहाँ पर कुल लाभ हमारा आ गया 2 लाख, कुल लाभ हमारा आ गया 68,025 इंटू 2/3 गुणा प्राप्त रोकड़ कितने 2 लाख अपॉन प्रमाणित कर 2,50,000। तो निकालो चलो कितना आएंगे। इतने को हल करेंगे, सभी को हल करेंगे तो कितना आएगा 36,280 रुपये क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। 36,280 क्या हो जाएंगे आपका लाभ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लाभ कितना आ गया 36,280 आ गया। तो यहाँ पर लाभ हानि हमारा कितना आएंगे, इधर देखो लाभ हानि हमारा कितना आएंगे 36,280। ठीक है, अब ये 68,025 में ये लाभ हानि 36,280 को घटा दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएंगे चालू कार्य हो जाएगा। बताओ कितना बचा 31,745। ये हमारा खाता बन गया, इसको क्या कर देंगे पेक कर देंगे। चेक करो आंसर आया कि नहीं आया है, आया आंसर आया, समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में इधर उधर डिस्टर्ब हुआ हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, क्लियर तो नहीं है ना, सॉरी डाउट तो नहीं है ना, क्लियर तो नहीं है बोल रहा हूँ, डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है अच्छे से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन लगेगा भैया, अच्छे से समझ लो, दिक्कत तो नहीं है ना, बना लोगे ना, घर जाओगे तो यही क्वेश्चन 2 बार बनाओगे। ओके, ये क्वेश्चन को आप घर जा करके 2 बार बनाएंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया जी, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देखो स्क्रीनशॉट के लिए। ठीक है, सब कुछ प्ले हो रहा है ना, सब कुछ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पर राशि आपको दिख गया, थोड़ा सा वीडियो भी ऊपर कर रहा हूँ मैं, ये देखो ऐसा। ठीक है, ये देखो ये आ गया और ये भी आ गया। ओके, ये देखो मैं पूरा दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो भैया, लो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन बन गया तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ सूचना दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा प्राप्त रोकड़ वाला क्वेश्चन बन गया, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बन गया और आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से बना लेना है। स्क्रीनशॉट आप लोग मुझे उम्मीद है कि ले लिए होंगे। और आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी क्वेश्चन को बनाएंगे। कल मैं नया टॉपिक का क्वेश्चन बताऊंगा, तो नया टॉपिक का क्वेश्चन यूट्यूब पर जाएंगे, आप लोग नया टॉपिक का भी क्वेश्चन देखना, रिजर्व वाला, संचय वाला या ट्रैक्टर वाला या अप्रमाणित कार्य वाला, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब इधर पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा मैं आप लोग को यूट्यूब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँगा, शॉर्टकट क्वेश्चन वाले को आप लोग क्या करेंगे बना लेंगे। ओके, तो ठीक, अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो मैं यहाँ पे बताया हूँ क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से हल करना। और आप लोग हमारे वीडियो से प्रसन्न हुए, खुश हुए हो, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस, ताकि वो प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। एक महत्वपूर्ण नोट बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन इतना बड़ा बना है वो तीसरा नियम से बना है। और एक और नया नोट आप लोगों के लिए, आपके लिए भी, कोई भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो सीधा सीधा तीसरा नियम से बनेगा, सीधा तीसरा नियम लगा देना। तीसरा नियम मैं पार्ट 1 में अच्छे से बताया हूँ, पार्ट 2 में भी बताया हूँ, पार्ट 3 में भी बताया हूँ, और ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो पार्ट
3 से बने, सॉरी नियम 3 से बनेंगे, ठीक है, नियम 3 से बनेंगे, तो नियम 3 के आधार पर बनाएंगे। यहाँ पे मैं नियम 3 ही लगाया हूँ, ठीक। तो चलो क्वेश्चन अब यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।